हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो एक वीडियो में ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 के ऊपर कर चुका हूं चैप्टर 2 का। तो उस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेजेस आए थे कि सर इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मत कीजिए और सारे क्वेश्चन करके बताइए, बट अलग अलग पार्ट में कीजिए। तो आज हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन 5 जो दिया है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो 4 पार्ट दिए, चारों को कैलकुलेशन दिखा करके। मेथड एक ही है इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया था उसमें। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट था कि सर बहुत जल्दी उसमें बता दिया था, तो थोड़ा धीरे धीरे कैलकुलेशन बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं चलिए आपके जो भी सजेशंस है वो ले लेता हूं और अभी इसमें हम एक एक को करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे और वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन लेंगे और ऐसे वीडियो बना करके मैं दे दूंगा अभी आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 5 चैप्टर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम में से एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का। तो सबसे पहले हम वर्ड में जा करके वर्ड ओपन कर लेते हैं, इसी में कैलकुलेशन इजी रहता है। तो कैलकुलेशन स्टेप्स में आपको बताता हूं। जनरली जब कैलकुलेशन आप करते हैं तो स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको साइज बड़ा कर देंगे। सबसे पहला नंबर है 145। अब इस नंबर को क्या करेंगे, तो ऑक्टल नंबर है, आपको करना है कन्वर्ट डेसिमल में, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स इनटू डेसिमल। तो ऑक्टल और डेसिमल का स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले स्टेप्स लिख देते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है काउंट द नंबर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट हम नंबर काउंट करेंगे। सेकंड स्टेप नोट द पोजीशन, पोजीशन नोट करेंगे कौन सा है, और ये पोजीशन हमेशा स्टार्ट होगी आपकी 0 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। उसके बाद जो है आगे थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई द नंबर एट गिवन पोजीशन। तो जो नंबर जिस पोजीशन पे उसको मल्टीप्लाई करना है, गिवन पोजीशन विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विथ द पावर रेज टू पोजीशन। तो जो पोजीशन आएगी उसके पावर के साथ, और किसका पावर लेंगे आप, तो बेस, जो भी बेस होगा आपके नंबर सिस्टम का जिसमें से आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा। तो यहां ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस 8 है, तो यहां पे विद द पावर, पोजीशन विद द पावर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के पावर से लेंगे। तो जो भी पोजीशन है उसको रेज टू द पोजीशन, तो पोजीशन तक रेज होगा और टू 8 के उतने रेज होते जाएंगे। लास्ट में परफॉर्म एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो ऐसे करके सभी डिजिट का जो भी है उनका एडिशन परफॉर्म कर देंगे। तो ये स्टेप्स है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेंगे। 3 डिजिट है, तीनों डिजिट यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए पहले सेंटर में ले लूं और सेंटर के साथ साथ बोल्ड भी कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। सब कुछ दिखना अच्छा चाहिए बस। 1-5 ये हो गया। अब जैसे बताया स्टेप में काउंट करते जाओ, 0 लेफ्ट साइड से काउंट करना है, 1 and 2, तो ये होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप हमें ये कहता है कि मल्टीप्लाई द नंबर, तो नंबर हमारा इस पोजीशन पे 1 है और पावर लेना है, तो 8 का पावर हमारे पास जो होगा वो लेंगे। तो 8 का पावर 2 है तो 8 स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सीधा आपके पास क्या है, 4 है, पोजीशन पे 4 है, 4 लेंगे इंटू 8 और पावर आएगा 1, तो 1 का पावर ले लिया। उसके बाद जो है 0 इंटू 5 इंटू 8 का 0 पावर, तो 8 का 0 पावर रहेगा। तो ये है। अब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे इसका कैलकुलेशन। तो ये 64 मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 4 इंटू 8 मिल रहा है, और ये मिल रहा है 5 इंटू 1। चलिए आगे 64, 32 और 1 कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधा। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 7 आ रहा है, 6 और 3 9 आ रहा है। एक बार फिर से, ओके लास्ट में गलत किया मैंने, 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा। तो 4 और 2
6 और 5 11, तो 11 के लिए लास्ट एक 1 रखेंगे और 6 और 3 9 और एक कैरी है तो 10 आएगा। 101 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कैल्सी से। तो जाएंगे रन में, लिखेंगे कैल्सी, हमें लेना है प्रोग्रामर मोड। तो यहां से आप देख लीजिए प्रोग्रामर मोड कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं, आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम हमारा नंबर। तो नंबर है ऑक्टल, पहले ऑक्टल सिलेक्ट करना होगा। अभी क्लियर कर देता हूं पूरा 1 4 5। तो ऑक्टल टू डेसिमल में 101, तो डेसिमल के सामने 101 है, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट मेथड और फर्स्ट कैलकुलेशन है, इस तरीके से होगा। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जो आपका है वो है 6760। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम चाहिए, तो सेम टू सेम टेबल होगा। तो टेबल वैसा ही यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक कॉलम ऐड करनी होगी हमें राइट साइड में। तो यहाँ इंसर्ट राइट कर देंगे, नंबर लिख देते हैं। तो नंबर हमारा है 6760। चलिए अब पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको थोड़ा हमें कट करके मूव करना होगा। तो पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी, कंट्रोल X और यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे और ये जो है आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 6 इंटू 8 का होगा क्यूब है, उसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर है वो है 7 और ये तो सेम रहेगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद ये नंबर हमारे पास है 6 और यहाँ पे आएगा पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे। और ये 0 है तो 0 इंटू 8 का पावर 0। देखिए जब आप स्टेप्स लिखते हैं आंसर में तो सारे स्टेप जरूरी है, तो डायरेक्ट आप मत लिखिएगा, सारे स्टेप जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट 8 क्यूब। तो 8 क्यूब यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा 64 इंटू 8, तो 512 आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे करेंगे 512 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 7 है तो 7 इंटू 64 होगा। उसके बाद 6 इंटू 8 ही रहेगा ये, तो इसको डायरेक्ट ही लिख दो 6 इंटू 8। इसके बाद जो है 0 इंटू 80, तो ये आएगा 0 इंटू 0। तो ये सारी चीजें यहां पे हमें मिल चुकी हैं। अब आगे कैलकुलेट करेंगे 512 इंटू कैल्सी, 512 इंटू 6, तो ये मिल रहा है 3072, 3072। 7 इंटू 64, अरे ये कुछ और प्रेस हो गया, 1 मिनट। ओके चलिए इसको नॉर्मल कर देते हैं, अभी कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना आ जाए इसलिए। तो 64 इंटू 7, ये आंसर मिल रहा है 448। 6 8 जा 48 और ये 0। अब सभी को ऐड कर देंगे, तो 3072 प्लस 448 प्लस 48 3568। तो ये आंसर अपना है 3568। तो ये इसका आंसर है। चलिए कैल्सी में एक बार वेरीफाई करते हैं इसे। प्रोग्रामर में जाएंगे और ऑक्टल सिलेक्ट करेंगे 6760। चलिए डेसिमल में 3568 है, हमारे पास भी वही आंसर है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 455। तो 455 है तो इसको करेंगे, तो इसमें तो 3 ही नंबर है, तो सेम वाले टेबल हम यूज कर लेते हैं। ये सेम वाले टेबल नीचे भी यूज कर लेंगे। तो आइए नीचे देखते हैं 455। कल कोशिश रहेगी कि इसके जितने भी क्वेश्चन है कल के एक साथ वीडियो में डाल दूं। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन कल वीडियो में आ जाएंगे। कल संडे है तो पूरा दिन इसके लिए डेडिकेट करके सारे क्वेश्चन जो है मैं दे दूंगा। चलिए अब इसमें क्या करना है 455। तो ये भी 012 है, यहाँ पे 4 रह जाएगा, ये जो है 5 होगा और यहाँ पे 5 इंटू 80, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 64 इंटू 4 रहेगा, ये
5 इंटू 8 रहेगा ये, और 5 इंटू 1 रहेगा। 64 इंटू 4 करते हैं कैलसी से, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4, ये कुछ 64 इंटू 4 प्रोग्रामर है, इसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड करेंगे। 64 इंटू 4 256, तो पहले का वैल्यू 256 है, दूसरे का तो इजी है, समझ में आ जाए वैसा। ओके, यहां पे लिखना है 256, 40 और 5। चलिए अब सभी का कैलकुलेशन यहां पे डाल देते हैं सम करके। 256 प्लस 40 प्लस 5, तो प्लस 45 ही डायरेक्ट कर देते हैं। 301, तो 301 आएगा ये। चलिए देखते हैं 301। अब यहां पे भी देखेंगे कैलसी शायद क्लोज हो गया। प्रोग्रामर, अब प्रोग्रामर में चेक करेंगे आंसर। प्रोग्रामर, तो नंबर हमारे पास है 455, ये नंबर है आपका ऑक्टल। चलिए तो फिर से क्लियर करके डालेंगे, पहले ऑक्टल सिलेक्ट करना होगा। 455, तो इसमें 301 है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो वो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ 10 दिया है, 10.75 है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट वाला है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये 10 का तो काफी सिंपल आंसर आपको मिलेगा। चलिए टेबल वही कर लेते हैं, एक कॉलम नहीं चाहिए हमें इसमें, तो इसको डिलीट किया जाए, डिलीट कॉलम। इसको मैं सेव कर लेता हूं और पीडीएफ आपको दे दूंगा नीचे, स्टेप बाय स्टेप आप जब भी देखें तो आपके काम में आए। तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं। क्वेश्चन 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 CS 11। चलिए तो ये हो गया। अभी नंबर हमारे पास है 1 और 0, तो 1 0 है, सिंपल सा गणित यहाँ पे रहेगा, एकदम सीधा साधा 1। अब यहाँ पे 1 इंटू 8 का 1 पावर करेंगे, और ये जो है 0 है तो पावर 0 कर देंगे, और ये नंबर तो अगर 0 है तो मतलब नहीं है उसका। 1 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 आ जाएगा। ये करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8, और ये मिल रहा है हमें 0, बिकॉज 0 इज दैट, तो ये आएगा 0। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी डेसिमल के पहले वाला पार्ट। अब जो इंटीजर पार्ट है वो कर लिया हमने, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूं, और यही कर देंगे, वो है 0.75 है। तो इससे बिल्कुल उल्टा स्टेप यहाँ पे होगा। तो जिस तरीके से हमने ये चीज किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए इसको पहले स्प्लिट कर देते हैं, हमें 2 कॉलम चाहिए, 75 2 नंबर को डिलीट कर अलग करना है, तो स्प्लिट सेल्स में जाएंगे और कॉलम 2 रोज 5 ये कर देते हैं। अब लिखेंगे तो सबसे पहले 7 है, तो 7 इंटू, अब क्या करना है, तो पहले चलिए पूरा नंबर ही करते हैं। 75 ये नंबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, उल्टा प्रोसेस है, जो काउंटिंग होगी वो अब इस तरीके से होगी। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे हम, जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट जाएंगे और -1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में हमने लिया हुआ है। तो -1 -2 आएगा। अब जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी, 7 इंटू 8 ऑक्टल नंबर है तो 8 और माइनस पावर 1 ये आएगा। और यहां पर भी सेम 5 नंबर है, इंटू 8 -2, तो माइनस स्क्वायर यहां पे ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब जो भी है कैलकुलेशन आएगा, तो 7 इंटू ये 8 माइनस पावर 1 का मतलब होता है, जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो 1/8 होगा, और ये है 5 इंटू 1/64 होगा, स्क्वायर है तो 64 होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं स्टैंडर्ड कैलसी में। तो सबसे पहले जाएंगे स्टैंडर्ड कैलसी में, प्रोग्रामर से यहां पे स्टैंडर्ड कर देते हैं, और 1/8 हमें मिल रहा है 0.125, और ये जो है आगे 7 है तो 7 तो वैसे के वैसा रहेगा, 7 इंटू 0.15। अब 5 इंटू 1/64 0.015625 0.015625 ये मिला है।
अब इन दोनों का आगे कैलकुलेशन होगा, तो चलिए 7 इंटू 0.125, तो 0.875, कुछ गलत लिख दिया, वेट, ओके 0.875, 5 इंटू 0.01565, यह है 0.07825, चलिए ये मिल गया हमें। अब दोनों का एडिशन करके देखते हैं, तो इसमें से प्लस करना होगा, प्लस 0.875, तो ये आ गया 0.95325, ये नंबर है, और ये नंबर हमें मिल रहा है 8, तो 8.95325 ये आंसर आ रहा है 10.75 का। चलिए यहाँ पे तो कैलकुलेटर में भी एक बार कोशिश करते हैं, अगर आंसर हमें मिल जाए प्रोग्रामर में, तो प्रोग्रामर में ऑक्टल लेंगे 10.75, और यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल में 61 कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है ये। तो चलिए अभी हम कैलकुलेटर लेंगे, ऑनलाइन कैलकुलेटर, तो ऑक्टल टू डेसिमल, तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन कन्वर्टर्स मिल जाएंगे। तो rapidtables.com वेबसाइट है, यहाँ पे आ गई है पहले 10.75 कन्वर्ट, तो डेसिमल 8.953125 यहाँ पे वही लिखा है 953125, तो ये नंबर आपका इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 8 वो लिखा है और यहाँ पे 953125 बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 11 के स्टूडेंट के साथ, और आने वाले समय में आपको सभी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे 1 बाय 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चैनल से जुड़े रहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में सब्जेक्ट के साथ, कुछ और वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।